अगर आप किसी की पत्नी हो, ठीक है, अगर तीसरा बंदा बात कर रहा है, मैं बोलती हूँ कि ठीक है, अगर इधर से कॉल जाता भी है आप मत बात करना, तो आप क्यों बात करोगे भाई? आपको तो खुद सोचना चाहिए ना कि इसने मना कर दी, इसको नहीं पसंद है, इसका रियल लाइफ खराब हो रहा है। मैंने यहाँ तक भी बोला है कि भाई मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, यहाँ तक ये बात पहुंच सकती है, तो फिर क्यों आया गया? और अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ ना, मेरा माँ बाप कितना रो रहा है, उसको वो चीज किसी को नहीं दिख रहा है। सबको अपना अपना रोना दिख रहा है, अपना सब कुछ दिख रहा है, मैं 1.5 साल से परेशान हूँ, वो नहीं दिख रहा है किसी को। और दूसरा चीज, ये जो बोल के बहुत बड़ा गलती किया है, छोटी बहन समझ के माफ कर देना भाई, आप ही माफी मांगिए, मेरे को उससे नहीं वो करना है। अब छोटी बहन तो मेरे को बनना ही नहीं है किसी का। ये बताओ तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, किस लिए नहीं बोल पा रही हूँ? अगर हिम्मत क्या रखना चाहिए। तुम्हारे साथ, मैंने अभी भी सबके बीच में बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, जरूरत आने पर तुम्हारे आगे भी खड़ी हूँ। ये मत सोचो कि अगर मैंने सुसाइड किया, किसी की धमकी से किया, तो मैंने किसी की धमकी से या किसी चीज से नहीं किया। कुछ इश्यूज थे, वो मेरी नहीं पर्सनल से है। मुझे मुझे यही जानना है यार, एक तो गलती और ऊपर से इतना एटीट्यूड, और मैं माफी मांगने जाऊंगी? सोच भी कैसे सकता है यार सामने वाला? मेरे को एक बात बोलनी है। हम्म। ये जो बोल रहे हैं कोई बीच बीच में आके कि बहन समझ के वो कर दो, तो बहन ही तो थी। इनकी बहन अब बन रही है, पहले तो किसी और की बहन थी ना, तो उनका घर कौन सा छोड़ दिया? और ये बहुत बहुत ज्यादा एरोगेंस वाली चीज है। अगर सपोज उनके लाइफ में, मान लो उनके भी घर में एक भैया भाभी हैं, अगर क्या वो ये चीज अपने भैया के साथ की होती तो उनकी भाभी छोड़ देती, बहन मान के छोड़ देती कि चलो एक ही घर में रह लेते हैं? बिल्कुल नहीं। वो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, धोगला झाड़ देते हैं, भूत झाड़ देना। वो झाड़ दिया होता दूसरी कोई भी लेडी रहती तो। और उल्टा किसी और से पोर्ट्रे किया जा रहा है अभी कि इतना सब कुछ होने के बाद बहुत चुप है, इसका मतलब सब कोई अभी भी फायदा उठा रहा है। और चुप है तो आप यार किसी से माफी मांगो, नहीं मांगो उससे, ठीक है वो चीज हम देख लेंगे, लेकिन हमको क्यों माफी मंगवाया जा रहा है? हम क्या गलती किया? हम मुजरिम थोड़ी है कि हम माफी मांगेंगे किसी से। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, स्पेशली मान लो कि मैं ही इनकी ननद हूँ, ठीक है, एक रोल जो पहले किसी ने अदा कर लिया है, मैं इनकी ननद हूँ। अगर आप तीनों जन के सामने मनीषा भाभी मुझे थप्पड़ मार देती हैं, ठीक है, फॉर एक चीज मान लो एग्जाम्पल, या मैं इनको थप्पड़ मार देती हूँ, तो मैं किसको सॉरी बोलूंगी? आप तीनों को बोलूंगी या फिर जिसको मारा है उसको बोलूंगी? जिनको मारे उनको बोलेंगे ना। तो यहाँ तो अलग ही लेवल का दिमाग चल रहा है कि ऑडियंस को सॉरी बोलना, चलो ऑडियंस के जज्बात के साथ आप खेले, लेकिन खेले किसकी जिंदगी के साथ? आप तो उसके साथ तो वो कुछ बोलना ही नहीं है भाई। उस पे से एटीट्यूड वही वाला है जो आज से 1 महीना पहले वो वीडियो कॉल वाला एटीट्यूड था। तो आप मर्डर करोगे मेरा, आप मुझे गाली गलौज करोगे, मेरी जिंदगी खराब करोगे, मेरा घर उजाड़ोगे, और सॉरी बोलोगे जो वहां विटनेस कर रहा है उसको, वो भी जिसको कराया गया है। आपको मैं बोल रही हूँ, आओ आओ मैं मनीषा भाभी को थप्पड़ मार रही हूँ, आओ देख लो, और जब मैं मार दी तो मैं बोल रही हूँ मैंने इसको मारा था, तो मैं आपको सॉरी बोलने जाऊंगी या जिसको मारा है उसको सॉरी बोलने जाऊंगी? ये दिमाग थोड़ा जो लगाया जा रहा है ना, और मैं तो ऐसे शॉक्ड हूं ना, मतलब जो इंसान अभी ये सॉरी बुलवाने की कोशिश की जा रही है, उनका तो इंसान सुन ही नहीं रहा है अगला बंदा। मोनिका दी एक आपका मिनट मैं माइक म्यूट एक है। मिनट मैं तुम्हारी छोटी सी बात काटूंगी। सॉरी बोलने से क्या मैं मनीषा को झुकने दूंगी? क्या मैं सॉरी बोलने दूंगी? गलत फहमियां जिनके दिमाग में चल रही है वो मत पालो, मत बोलो, क्योंकि अभी तक सब कुछ ऑफ कैमरा चल रहा था। पर अब ना, मनीषा ना तो झुकेगी और ना पीछे अब हटेगी। मनीषा, तुम्हें जो अपने मन की बात रखनी है ना तुम रख सकती हो, क्योंकि मेरे पास रोज एक सवाल आता है, मनीषा को दबाया जा रहा है। मनीषा मनीषा को दबाया नहीं जा रहा, नहीं नहीं, मनीषा को घर बसाने के अभी लिए कहा तक जा रहा था। बताए ये, एक मिनट, ये आवाज ना बहुत पहले उठाने के लिए सोचे थे, लेकिन
अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, किसी भी पर्सन को मैं बताती हूँ, अगर कोई भाई बहन है ना तो इंसान थोड़ा सोचता है कि हम इस पे आवाज उठाए भी तो लोग हमें ही गंदा बोलेंगे कि यार भाई बहन जैसे इतने अच्छे रिश्तों पे कोई सवाल उठाएगा। और यहाँ तो राखी सब कुछ बांधा गया था ना यार, यहाँ तक कि इस रक्षाबंधन तक भी राखी आया था। तो ये सब क्या था? ये तो या तो सबके साथ साथ मुझे भी मूर्ख बनाया गया फिर तो। आपको आहट महसूस हो रही है? जो पब्लिक बोल रही है क्या वो सही बोल रही है? देखिए, पब्लिक का तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि पब्लिक बहुत सारे लोग अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। सुचिता, डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। बस मैं अपनी गट्स फीलिंग्स के साथ जाती हूँ। मेरा दिमाग खुद अलग तरीके से काम करता है। लाइक हम लोग 4 जने तो अलग वे में काम करता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो लाइव आज की गई बुला करके। सॉरी तो खैर बुलवाना नहीं था, क्योंकि बुलवाना था लेकिन आगे वाला तो कभी बोलेगा ही नहीं। वो तो साफ साफ ही मना हो गया कि मैं अपने ऑडियंस को सॉरी बोल रही हूँ या जो कुछ भी बोल रही हूँ। आप जब ये चीज आप बैक कैमरा नहीं वो अग्री कर पाए कि वो इंसान आके कभी कैमरे पे सॉरी बोलेगा, तो आप लाइव में लेके क्यों तमाशा अपना बनवा रहे हो कि मैं बुलवा रही हूँ सॉरी बोलने के लिए। और अगर ये सॉरी ऑडियंस को बोलना था या जिस इंसान को भी बोलना था, मुझे ये लगता है कि अगर 7 तारीख को, 8 तारीख को या 10 तारीख को भी ये सब चीजें हुई हैं, तो 11 तारीख को वो वीडियो आनी चाहिए जिसमें ये चीज खत्म होने वाला हो। और अभी भी चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है भाई, क्योंकि आगे वाले को तो कभी कभी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी, बट ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। और मतलब जो मैडम थी बोल रही थी बहन बनाओ बहन बनाओ बहन बनाओ, मैं ये बोल रही हूँ और वो आगे से एटीट्यूड दिखा रही है कि मेरे से रिश्ता नाता मत जोड़ो। अरे तुम हो जोड़ने लायक? मैं बस इतना सोचती हूँ, जैसे कि मेरे भाई भी उनके भाई ही थे। अगर ये चीज अपने भाई के साथ ये की होती तो जो उनके घर में एक बहू बैठी हुई है वो क्या ये चीजें एक्सेप्ट कर लेती? बहन बना करके उनको माफ करके फिर करती खी 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 खी। ये तो पता है, मतलब जो निर्लज होता है ना उसकी भी हदें पार हो चुकी है। और और अब पता सॉरी है का क्या, क्या मुद्दा है यार? अब क्या मुद्दा है सॉरी उठा के? अब तो ये तानाशाही ही चल रहा है कि हमारे खर्च कौन उठाएगा, हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगी। क्यों आपको वो जिम्मेदारी 1-1.5 साल पहले नहीं पता चली कि कौन उठाएगा? जो चीज मैं आज कर रही हूँ उसका जिम्मेदार आज से 10 साल बाद भी मैं ही रहूंगी। मेरे पड़ोसी नहीं आएंगे उसकी जिम्मेदारी उठाने। अगर मैं आज अपना यूट्यूब पे करियर बना रही हूँ या कुछ भी बना रही हूँ, तो 10 साल बाद भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगी कि मैं यूट्यूब पे आई, मैंने इतना कबाड़ा किया। मैं अपनी बारे में बोल रही हूँ। तो जब 10 साल बाद अगर मेरी कोई गलती सामने आ जाएगी, मान लो मैंने किसी से चोरी करके कुछ किया है, वो मेरी चोरी सामने आ जाएगी, तो मैं क्या पुलिस वाले को बोलूंगी कि तुम मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ या मेरी जिम्मेदारी उठाओ? नहीं। जब गलती मैंने की है तो रिस्पॉन्सिबल भी मैं ही हूँ। कोई और क्यों आएगा भाई? तुम कौन सा कोई पद्म भूषण अवार्ड जीत के आए हो क्या कि तुम्हारे लिए देश वाले लोग करेंगे? बॉर्डर पे लड़के कोई नहीं आया है यहाँ पे। चोरी से भी बड़ी और चीजें पता होती हैं, है वो क्या, चीज करके बैठे हो। और तो और पता है क्या, कम्युनिटी डाला जा रहा है। अगर हम अपनी बात को एक दिन क्या रख दिए, कम्युनिटी डाला जा रहा है कि सारे इल्जाम मेरे पे आ रहे हैं। और अब तो मेरा सब कुछ ले लिया यार, सब कुछ तो मेरा लूटा है। यहाँ तो सब कुछ मेरा, एक पत्नी का, एक औरत का घर उजड़ा है, और यहाँ आप लोग बोल रहे हो कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरे से छीना गया है जबरदस्ती। अगर यहाँ पे अगर मेरी भी ननद है ना, अगर वो बात करती है मेरे हस्बैंड से बार बार 24 घंटा जो भी है, अगर वो 2-3 बार भी फोन करेगी ना, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोलने का उतना हक रखती हूँ, और मैं बोल सकती हूँ कि पूजा दीदी आप फोन कर रही है ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप मत फोन करिए। नहीं तो इससे बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम अभी इतना ही बोले कि हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे समझदारी किसको होना चाहिए? इनको, कि हाँ यार भाभी को अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ तक कि ये इतना बोल रही है कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, तो यहाँ ना सामने बाहर वाले को समझना चाहिए कि इसका रिश्ता तो सच में खराब हो रहा है। और इतना दिन से हम यार आवाज उठाए हैं, लेकिन मेरे को दबाया गया है, हर बार दबाया गया है, हर बार की। यहाँ तक कि मैं चैटिंग वैटिंग देखने का मेरा हक सब छीन लिया गया है कि तुम चैटिंग नहीं, नहीं तुम फोन नहीं देख सकती हो, नहीं 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 तुम फोन मत दिखाना मत देना। ये सब क्या है?
और ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाहर वाला इतना क्यों कैसे हक ले लिया मेरा। इतना तो कोई, और सबसे पहली बात कि बहन कोई भी हो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर जितने भी बहन हो, इतना कोई नहीं हक रख सकता है कि हम अपना पर्सनल लाइफ आप किसी के पर्सनल पे डाला जाता था पहले कि मनीषा घटिया सोचती है, गांव की है, तुम्हारे लायक नहीं है। ये सब क्या है? और कम्युनिटी खेला जा रहा है, एक दिन बात रख रहे हैं तो अभी तो शुक्र मनाइए कि बहुत कुछ नहीं बोले हैं हम। जितना हमें हमें दुख हो रहा था, 1.5 साल से हम झेल रहे थे, हम नहीं बोले हैं। बोलना होता तो बहुत पहले बोल देते। एक यहाँ पे कम्युनिटी डालते थे तो डिलीट करवाया गया, वो तो सबने देखा है ना। एक दिन अपने लिए स्टैंड लिए कम्युनिटी डाले तो उसको भी हटवा दिया गया। और और बात ये हम है भाई कि किसी का सॉरी के लिए नहीं रुके हैं। हमारी जिंदगी से बहुत पहले हम हटाना चाह रहे थे, लेकिन इंसान हटने को तैयार ही नहीं था। और इतना एटीट्यूड भाई, गलती करके हम रहते ना तो इतना एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं। इतना गलती करने के बाद ना इंसान को थोड़ा सा रहना चाहिए। आप कुछ भी दिखाओ, करो नहीं करो, मुझे नहीं बनना है किसी की छोटी बहन। बहन ही माने थे अभी तक, 7-8 तारीख तक बहन माने थे हम। पता नहीं था इतना बड़ा होगा कुछ। मेरा दीदी तो के बारे में। ऑडियंस इन सब से कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ जो ये इंसान बुलवा रहा था ना कि अपनी छोटी बहन मान के चलो एक्सेप्ट कर लो या मूव ऑन करो या फिर इग्नोर कर दो, तो मैं बस इतना चाहूंगी, उनके घर में भी एक भाई है, उनके घर में भी भाभी हैं। अगर ये चीज उनके साथ होती, इन फ्यूचर के लिए भी आगाह करना चाहेंगे ना कि कहीं फ्यूचर में भी तो कांड हो सकता है। जब राखी बांधी दी है तो किसी भी भाई के साथ हो सकता है भाई। तो फ्यूचर में अगर इनके घर में ये चीज होगा तो क्या इनकी भाभी छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के एक्सेप्ट कर लेंगी कि कोई बात नहीं है, तू रह मेरे घर में? बस इसका जवाब मेरे को उनसे चाहिए जो ये बहन बनवा रही थी। मेरे को मालूम है सब कोई सॉल्व ही करना चाहता है, हम लोग भी सॉल्व ही करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है। हम लोग जैसे ही शांत होते हैं, अपने कंटेंट्स डिफरेंट लाते हैं, नॉर्मल लाते हैं, तो डाइजेस्ट ही नहीं होता कि यार ऐसे हंस कैसे रहे हैं, खुश कैसे हो रहे हैं। और जैसे ही हम लोग थोड़ा अपना नॉर्मल होते हैं, एक ऑडियो क्लिप भेज दिया जाता है, एक वीडियो भेज दिया जाता है, वो भी एडिटिंग के साथ। इतना है तो रॉ भेजो ना। हम लोगों ने खुद के कान से भी बहुत सारी चीजें सुन ली है, बहुत सारी चीजें। देखो, यहाँ लगने का बाद तो मेरे को बहुत पहले से बहुत कुछ लगता था, लेकिन मेरे को बहला फुसला के सब लोग मेरे को मूर्ख बना देते थे। और मेरा एक चीज कमी होता है ना कि मैं किसी भी बाहर वाला हो चाहे घर वाले, हम बहुत ज्यादा विश्वास कर लिए थे। और सबसे पहला बात कि बाहर वाले पे तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो अभी भी बात कर रहे हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन हम इतना किसी के फोन में झांकने नहीं जा रहे हैं कि बात हो रही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज हमारे साथ बहुत पहले भी हुआ है। बहुत पहले भी मैंने मना किया था तो सब लोग दिखाते थे कि बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन बात होती थी। तो इस और टॉपिक ना पे हम बहुत एकदम सारे क्लियर लोग नहीं बोल सकते हैं। और ये चीज आई है आज की, क्योंकि आपको लगता है तो आप कुछ भी बोल रही हैं, तो कुछ भी मत लगाइए। तो क्योंकि इनको लगता था बहुत टाइम से और वो चीजें सच में आ गई, सच तो में आया। आज भी जो लगता है ना, आप पे कौन भरोसा करेगा भाई? चोरी भी और सीना चोरी भी। आप तो उस दिन भी एकदम डट के सामना कर रही थी, है क्या इसमें, है क्या इसमें? अब आप बताओ ना क्या है यार इसमें, वही वही क्या चीज, था जब इसमें? इसमें कुछ था ही नहीं तो क्यों जब अभी लगना तक था, जब 12-13 लग रहा था तारीख तक तब चल भी, रहा था। जब लग रहा था तब भी आपने बोला अरे तू मूर्ख है, तू ऐसा गलत सोच रही है, तू गधी है, इसको हटाओ जिंदगी से, ये ऐसा ऐसा सोचती है, भाई बहन के गंदे रिश्ते कर रही है ये। तो जब ये चीजें सामने आ गई तो जो लग रहा था वही सब पॉसिबल हुआ ना, सब कुछ तो सही वही हुआ। तो आज क्या जरूर, क्या मतलब कंफर्मेशन है कि हाँ अगर लग रहा है। और कितना मतलब मैं देख रही हूँ आईज में आईज में बोल रहे थे कि मेरे, मैं आंख से आंख मिला के बात कर रही हूँ, और कितना झूठ कि अभी तक नंबर मतलब ब्लॉक है अनब्लॉक है, वो तो भाई भगवान तुम्हारा जानता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इतना आंख में आंख डाल के झूठ, मतलब वैसे तो खैर ये अभी आदत हो गया ना। और अभी ये एक और एक बात बता रहे पंच लाइन भी था, और एक पंच लाइन थे। था कि मैं व्यूज के लिए कुछ नहीं करती हूँ।
व्यूज के लिए गाने, व्यूज के लिए बाकी सब चीजें, तो आप करते ही तो व्यूज के लिए आए हो। इनफैक्ट दूसरों को भी आप वही हिंट देते हो। गाने तक सेलेक्ट करने का भी हुनर है भाई, कब कौन सा टाइम पे क्या होगा। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि अगर आपका आज ऑपरेशन भी हो रहा है तो आप हंस के ही काम करो, अगर आप आज एक्सीडेंट भी हुआ है तो हंस के काम करो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे ऐसा है कि आप जो जैसे हो वैसे ही दिखाओ, क्योंकि ये आप भ्रमित दुनिया में जी रहे हो कि मैं बस हंस के ही दिखाऊंगी, चाहे मैं अंदर रो भी रही हूँ तो मैं हंस के दिखाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी गलती है और आप मूर्ख बना रहे हो ऑडियंस को, और कुछ नहीं। अगर हमारा मुंह अगर आज उतरा है तो वो सच में उतरा है, अगर रो रहे हैं तो रो रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में कभी चला ही नहीं कि भाई अगर अंदर हंस भी रहे ना तो दुनिया के सामने आके अपना भुलुक्का चुआओ, यानी कि अपने आंसू टपकाते रहो और व्यूज बटोरते रहो। ये चीजें आई ही नहीं ना, वरना इतने शॉर्ट टर्म में कैसे इतना किक मार देता है कोई इंसान, वो भगवान ही जाने। बाकी गलती दोनों की है, बट हाँ अब हम लोग अगर डट के आ जाए ना साथ में खड़े होने, जैसे कि अभी हम लोग तो फिर भी नहीं सबसे बोलते कि हाँ, महत्वपूर्ण तरह नहीं हो रहा था, बताइए। अगर जैसे बोल रहे हैं सचिन की गलती किसी को नहीं दिख रही, दिख रही है। सचिन की गलती सचिन को खुद भी दिख रही है, तभी वो 50 बार माफी मांग चुका है ऑडियंस से, जिसके साथ गलत किया उससे, परिवार से, हर किसी से मांग चुका है। लेकिन यहाँ तो उसी से माफी मंगवाया जा रहा है। अब जैसे अगर हम लोग बोल दे कि अगले बंदे का फियांसी हमसे आके माफी मांगे, तो ये कौन सा लॉजिक है? तबाह उसकी लाइफ हुई है, माफी आके वो हम लोग से मांगे। और आज एक दिन में इतना चक्कर मार दिए हैं लोग ना, इतना चक्कर, मतलब प्रूफ है, सब कुछ है। सिर्फ 15 दिन पहले जाके लीगल इधर क्यों भेजा भाई? लीगल उधर भेजना था ना जिधर प्रूफ था सब कुछ। ये तो लीगल का खेल किया गया ताकि मुंह पे सेलो टेप लगे बस। जब 15 दिन पहले, 17 दिन पहले आपको सब चीजें पता थी, तब कहाँ बैठे थे दुबक के आप? आज कम्युनिटी लिखने आ रहे हो कि तब कहाँ बैठे थे दुबक के आप? आज कम्युनिटी लिखने आ रहे हो कि हमें सब पता है। आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया है 10 दिन पहले कि हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, जिसका मामला है वो बोलेगा। तो फिर आज कहाँ से कूद के आ गए आप लेने? मतलब इतनी भी डुअलिटी नहीं रखनी चाहिए किसी को, दो फेस लेके। सकते, बस इतना जरूर कह सकते हैं, अगर मनीषा को तकलीफ आएगी तो हम सबके सब एक राज फैमिली और जो इनकी ऑडियंस है, दर्पण जी हो गई, मैं हुई, सबसे पहले तुम्हारे आगे खड़े मिलेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, पर जितना मामला शांत हो उतना कराया जाए, वही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें हम सब देख रहे हैं, पर सरवाइव सिर्फ 2 फैमिलियां कर रही हैं, तो उस फैमिलियों को थोड़ा सुकून लेने दो। अब कौन सही है कौन गलत है, इसको बार बार उठाने से कोई फायदा नहीं है। पहला राइट्स मनीषा के पास है और उसी को मिला था, उसी को मिलेगा, चाहे वो पब्लिकली हो या फिर वो कानून के उस पर हो। मिलेगा इंसाफ मनीषा को ही, ये लोग आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और इसमें कुछ वकील होंगे, कुछ सोशल वर्कर होंगे जो हमें लाइव देख रहे होंगे, ये आप खुद सोचना कि पहला राइट मनीषा के पास ही है। और खैर कुछ अब तो कहना जो चाहो तो होगा बताइए। जो नहीं होगा, हमें बस हमारा अपना ही क्यों ना हो, हम उस चीज से नहीं होंगे। अगर हम खुश नहीं तो भाई, जब तुम्हें हमारी खुशी की परवाह नहीं तो हम फिर क्यों परवाह करें? हम तो वही करेंगे ना जिससे हमें भी थोड़ा ठीक लगे। हम क्यों नहीं, घुट अब घुट के जिए? वही चीज, अब हम ऐसा नहीं है कि किसी एक का सपोर्ट करेंगे और सामने वाला का, गलती जिसका है भाई उसका तो हम बोलेंगे। अब मेरे को बोलना पड़ेगा, अगर मेरे साथ इतना गलत करने के बाद भी बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा तो हम तो बोलेंगे। बिल्कुल।